दुर्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपास्य तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धयानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकामदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ मंजूषा जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर उमा स्वामी आचार्येण विरचितम् आरिका श्री विज्ञानमती माता जी द्वारा संकलितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। महावीर को नमन करूं ज्ञान विवेक उरलाय शारद विशाल बंदन करो विद्या आशीष पाए गृध्र पिच्छ आचार्य कृत गहन ग्रंथ तत्वार्थ मंजूषा संग्रह करूं होय सरल गूढ़ार्थ मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य पुष्पदंत भूतबली जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आरिका परम पूज्य श्री विज्ञानमती माता जी की जय। हमारे सामने एक तत्वार्थ मंजूषा महान ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर आरिका श्री विज्ञानमती माता जी ने यह प्रश्नोत्तरी टीका लिखी है, जिसको आज अपन सभी श्रुत पंचमी पावन पर्व के अवसर पर प्रारंभ कर रहे हैं और यह बराबर 1 साल तक चलेगी। आराम से जैसे होगा धीरे धीरे अपन इसको सबको पढ़ेंगे। आप सभी अपने अपने माइक जो है वो म्यूट कर लेंगे, वीडियो भी म्यूट कर लें तो और भी अच्छा रहेगा। आप मात्र सुनिए, सभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज को लगभग 2000 साल हो चुके हैं, तो 1 साल तक अपन द्विसहस्त्राब्दी वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में और तत्वार्थ सूत्र वर्ष भी अपन मनाएंगे। तो इसी तत्वार्थ मंजूषा जो है तत्वार्थ सूत्र के ऊपर ही टीका है और उसको अपन सभी पढ़ेंगे। पीडीएफ सब आपको दिख रही है, शेयर की जाएगी। इसकी जो वीडियो बनेगी वह भी आपको ग्रुप में और यूट्यूब पे लिंक आपको मिलेगी, वहां से आप करेंगे। और आप ध्यान से सुने, जो यहाँ पढ़ा जाएगा उसी में से 10 प्रश्न बनाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको गूगल में ही देना है फार्म भर के प्रतिदिन। तत्काल उसका रिजल्ट निकलेगा, सुबह तक आपको वो प्रश्न पत्र मिल जाएगा। तो आप ध्यान के साथ इसको पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण है। एक मंगलाचरण जो ऊपर दिया है वो आरिका विज्ञानमती माता जी द्वारा है। इसमें उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करते हुए आचार्य ज्ञान सागर जी और आचार्य विवेक सागर जी महाराज के लिए नमस्कार किया है। फिर आरिका विशालमती माता जी जो उनके साथ में थी उनको भी उन्होंने वंदना की है और आचार्य विद्यासागर जी महाराज से आशीष की कामना की है। ये मंगलाचरण 2 लाइनें हैं। फिर गृध्र पिच्छ आचार्य कृत गहन ग्रंथ तत्वार्थ। आचार्य उमा स्वामी महाराज का वास्तव में मूल नाम जो है वो गृध्र पिच्छ मिलता है। प्रायकर श्वेतांबर परंपरा में इन्हें उमा स्वाति कहा जाता है और दिगंबर परंपरा में इन्हें उमा स्वामी
कहा जाता है, लेकिन इनका मूल नाम जो ग्रंथों में बड़े बड़े टीकाओं में देखा तो वहां पर गृध्र पिच्छ, गृध्र में एक पक्षी होता है और दिगंबर साधु पीछी रखते हैं, तो गृध्र के पंखों की पिच्छी इनके पास किसी कारण से आई थी। तो कभी इनकी पिच्छी हवा में उड़ गई या हो गई कहीं भी किसी प्रकार से, तो साधु बिना पिच्छी के 7 कदम भी नहीं चलता, 7 कदम तक चल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो वहीं पर जो गृध्र के पंख पड़े हुए थे, उन पंखों की पीछी बनाकर उन्होंने अपनी इरिया समिति आदि को पालन किया था। ऐसे गृध्र पिच्छ आचार्य का ये महान ग्रंथ है, तत्वार सूत्र है। इसमें 10 अध्याय हैं और 357 सूत्र हैं। ये 7 तत्वों का इसमें वर्णन किया गया है। आगे आपको सब बताएंगे, इसकी समरी भी आपको मिलेगी कि कौन से अध्याय में किस तत्व का वर्णन है, किस अध्याय में कितने सूत्र हैं। इसकी भाषा संस्कृत है। मूल दिगंबर जैन परंपरा का संस्कृत का यदि कोई आद्य ग्रंथ है तो वह है तत्वार्थ सूत्र। प्रायः कर सभी लोग, जितने भी साधु हैं, आचार्य भगवान हैं, मुनि महाराज हैं, आरिका माता जी हैं, त्यागी व्रती हैं और जितने भी विद्वान श्रावक हैं, वे सभी इसको बड़े आदर और श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं। इसका एक बार शुद्ध पाठ करने में एक उपवास का फल प्राप्त होता है। अभी तक प्राप्त ग्रंथों में, परंपरा में हमें ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं मिला। सम्मेद शिखर जी की वंदना में तो पता चला कि श्लोक की भाव से वंदना करने से इतने उपवास का फल होता है, परंतु किसी ग्रंथ के पाठ करने या पढ़ने से इतने उपवास का फल होता हो, ऐसा हमें अभी तक कहीं पढ़ने को नहीं मिला है। लेकिन इस तत्वार सूत्र का यदि भाव भक्ति पूर्वक अच्छा पाठ करें तो आधे घंटे में आराम से इसका पाठ हो जाता है। और एक उपवास से जो कर्म की निर्जरा होती है वह इसके एक पाठ से हो जाती है। इसमें चारों अनुयोग समाये हुए हैं, ऐसा कोई भी अनुयोग नहीं है जो इस तत्वार सूत्र में ना हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज आचार्य कुंद स्वामी के ही शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? तो आचार्य कुंद स्वामी के शिष्य थे और इनकी एक ही रचना है तत्वार्थ सूत्र, है ना। अब इस तत्वार सूत्र के ऊपर अन्य आचार्यों ने, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इसके ऊपर गंधहस्ती महावास्य नाम का एक टीका लिखी थी, लेकिन आज वो अपने लिए उपलब्ध नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसके ऊपर सर्वार सिद्धि नाम की टीका लिखी है। आचार्य अकलंग देव स्वामी ने इसके ऊपर राजवार्तिक लिखी है। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने इसके ऊपर श्लोक वार्तिक लिखी है। और अन्य अनेक विद्वानों ने, चाहे आचार्य अमृतचंद हो, श्रुतसागर सूरी हो, जितने भी विद्वान या साधु हुए हैं, प्रायः कर सबने इसके ऊपर कोई ना कोई कार्य किया है। तो वर्तमान में हमारे सामने जो पुस्तक है ग्रंथराज है, उस ग्रंथराज की टीका आरिका माँ विज्ञानमती माता जी ने की है। बहुत ही मेहनत करके और हमारे लिए बनी बनाई रसोई तैयार है, मात्र हमें ग्रहण करना है, उपयोग पूर्वक इसे पढ़ना है। तो अपन इसको ही अधिक पढ़ने का प्रयास करेंगे, अलग से हम कोई विशेष ना समझाकर, क्योंकि फिर और ज्यादा कलेवर हो जाता है, तो फिर संग्रह करने में और पढ़ने में भी कठिनाई उपलब्ध होती है। तो जो अपने सामने उपलब्ध है उसी को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले ये अन्वय अर्थ लिखा है, पहले मंगलाचरण सभी लोग भी उच्चारण करते चलें मेरे साथ तो बहुत अच्छा होगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। एक बात जिनका चालू है वो बंद कर लें, है ना। आपको म्यूट रखना है, सभी को अपने आप में आपको वहां पढ़ना है। ध्यान रखेंगे, नेतारम है, नेतारम नहीं है। पढ़ते समय
थोड़ा ध्यान रखेंगे, अशुद्धि से बचेंगे। नेतारम है, लेकिन आगे जो है वो भेदतारम है, वहां दो ता है ना। उसी प्रकार नीचे ज्ञातारम है, ज्ञातारम नहीं है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम कर्मभूभृताम भेतारम विश्व तत्वानाम ज्ञातारम सदगुण लब्धे बंधे। अर्थात जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, नेता माने जो अग्रणी आगे चलते हैं उन्हें नेता कहा जाता है। जो पथ को मार्ग को प्रदर्शन करते हैं उनको नेता कहते हैं। तो मोक्ष मार्ग के नेता कौन है, उनको यह नमस्कार किया जाएगा, है ना। नेता बनने के उपाय क्या है, तो नेता बनने के उपाय है 16 कारण भावनाओं को भाना। ये नेता बनने का उपाय। किसका नेता बनना, तो मोक्ष मार्ग के नेता बनना। तो जो मोक्ष, इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया, जिसमें ये गुण पाए जाएं उनको नमस्कार किया। क्यों किया है, उनके उन गुणों की प्राप्ति के लिए। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता है माने अग्रणी है, पथ प्रदर्शक हैं और कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं। कैसे हैं वो, कर्म रूपी जो पर्वत हैं उनको भेदने वाले, नष्ट करने वाले और संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता हैं। ऐसे आप्त को माने परमेष्टि को मैं उनके गुणों सर्वज्ञता आदि की प्राप्ति के लिए क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। बंदे तदगुण लब्ध है। इस सूत्र को हर समय ध्यान में रखना कि किसको नमस्कार किया। तो यहां पर देखो वीतरागी हैं, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया। इससे क्या निकला, वे वीतरागी हैं। और सर्वज्ञ तो है ही, तो जो सर्वज्ञ हैं वीतरागी हैं। और हितोपदेशी कहां से निकलेगा, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। पूर्व काल में इन्होंने सारे संसार के कल्याण की भावना भाई, लोक कल्याण की, तब इनके लिए पद मिलता है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे लोक कल्याण की भावना भाते हैं। इससे अर्थ ये निकला कि ये हितोपदेशी भी है, वीतरागी भी है और सर्वज्ञ भी है। उनके उन गुणों की प्राप्ति के लिए, अर्थात वीतरागता को पाने के लिए, सर्वज्ञता को पाने के लिए और हितोपदेशी पना पाने के लिए मैं नमस्कार करता हूं। अब स्वयं माता जी ने यहाँ कुछ प्रश्न बनाए हैं, है ना। तो अपन ने मंगलाचरण किया तो प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मंगल किसे कहते हैं। मंगलाचरण किया तो मंगल किसे कहते हैं, आप सबको दिख रहा है ना सामने, पुस्तक नहीं है तो सामने आपको दिख रहा है ना, वहां देखते जाएं और सुनते जाएं। मंगल किसे कहते हैं, तो जो पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, शुभ और सौख इत्यादि सब मंगल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अपन तो एक मंगल शब्द जानते हैं, लेकिन यहाँ पर त्रिलोक पंडिती के अनुसार मंगल शब्द के अर्थात यह द्रव्यमल और भावमल को गलाता है, विनष्ट करता है, घातता है, दहन करता है, हनता है, शुद्ध करता है और विध्वंस करता है। इसलिए इसे मंगल कहा गया है। एक एक शब्द को समझें अपन। मंगल किसे कहते हैं, तो पुण्य, अर्थात जिसके द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती हो उसे बोलते हैं मंगल। पूत माने पावन, तो जिसके करने से हम पावनता को प्राप्त हो उसको बोलते पूत। पवित्र भी उसी अर्थ में आता है। ये सब पर्यायवाची है। पुण्य भी प्रशस्त का ही पर्यायवाची है। शिव कल्याणकारी है, भद्र माने भी कल्याण होता है, क्षेम माने भी कल्याण होता है, या मंगल कहो, कल्याण माने भी मंगल है, शुभ भी मंगल है और सौख्य भी मंगल इत्यादि सब ये किसके पर्यायवाची हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मंगल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो ये सभी मंगल के ही पर्यायवाची हुए। अब मल दो प्रकार के हैं, एक द्रव्यमल और एक भावमल। तो यह मंगल जो है द्रव्यमल को भी गलाता है और भावमल को भी गलाता है, यानी विनष्ट करता है, घातता है, दहन करता है माने जलाता है, हनता है, शुद्ध करता है और विध्वंस करता है। इसलिए इसे मंगल
कहा गया। इतनी परिभाषाएं आपको कहीं नहीं मिलेंगी। एक स्थान पर ही माता जी ने सब संग्रह किया, और अपनी ओर से एक लाइन नहीं है, एक विशेषता है माता जी की कि उस ग्रंथ का नाम भी लिखा है उन्होंने, किस ग्रंथ की गाथा है, वो कहाँ से ली है, उसका अध्याय कौन सा है, श्लोक कौन सा है, ये भी सब इसमें लिखा है। तो अब जो मंगल शब्द है, अब मंग और ला दो शब्द मिलके बना। तो मंग माने होता है शब्द सुखवाची, मंग माने सुखवाची और पुण्य रूप पदार्थ का प्रतिपादक है। उस सुख अथवा पुण्य को ला माने लाता है। क्या मंग माने क्या हुआ? सुख। ला माने लाता है। जो सुख को लाता है वो क्या है? मंगल है। इसी मंगल के द्वारा ग्रंथकर्ता, ग्रंथकर्ता का नाम क्या है? आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज अपने कार्य की सिद्धि पर पहुंच जाता है। किसके द्वारा? इसी मंगल के द्वारा ग्रंथकर्ता, कोई भी जो ग्रंथकर्ता होते हैं वे सभी अपने कार्य की सिद्धि पर पहुंच जाता है। पूर्व में आचार्यों द्वारा मंगल पूर्वक ही शास्त्र का पठन पाठन हुआ है, इसलिए किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करो, मंगलाचरण करना अनिवार्य है। क्या है? किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करो तो मंगलाचरण करना क्या है? अनिवार्य। आगे बता रहे हैं इसी में, इसी को निश्चय से लाता अर्थात ग्रहण कराता है, इसलिए मंगल श्रेष्ठ है। ये तिल्लोपन्नति से जीवों के पाप को उपचार से मल कहा जाता है। मल किसको बोलते हैं? जो जीवों के पाप हैं, उन पापों को क्या कहा जाता है? मल कहा जाता है। उसे ही है मंगल। क्या करता है? गलाता है, नष्ट करता है, विनाश को प्राप्त कराता है। इस कारण भी कोई आचार्य इसे मंगल कहते हैं। इस मंगल रूप आचरण को मंगलाचरण, पहले मंगल, मंग में से मां अलग किया, मंग ला अलग किया, फिर मंगल बन गया। अब मंगलाचरण में से आचरण अलग, तो जिनका मंगल रूप आचरण को क्या बोलेंगे? मंगलाचरण कहते हैं। अब मल कितने प्रकार का होता है? तो मल दो प्रकार का होता। मल कब किसको कहा? तो पाप को उपचार से मल कहा जाता है। किसको को बोलते हैं? पाप को मल कहा जाता है। तो मल दो प्रकार का होता है, एक द्रव्यमल, एक भावमल। इसमें द्रव्यमल दो प्रकार का है, बाह्य द्रव्यमल और आभ्यंतर द्रव्यमल। क्या? मल भी दो, द्रव्यमल दो प्रकार का, एक बाह्य द्रव्यमल, एक अभ्यंतर द्रव्यमल। बाह्य द्रव्यमल स्वेद, पसीना, रेणु, धूलि, कर्दम माने कीचड़ आदि, ये बाह्य द्रव्यमल कहे जाते हैं। अपने शरीर पर जो पसीना आदि आता है, जो कपड़े आदि अपने गंदे होते हैं, शरीर गंदा होता है, इसको क्या कहेंगे? बाह्य द्रव्यमल। और आभ्यंतर द्रव्यमल, तो आभ्यंतर द्रव्यमल क्या होता है? दृढ़ रूप से जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह रूप बंध को प्राप्त तथा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध के इन चार भेदों में से प्रत्येक भेद को प्राप्त होने वाला ऐसा ज्ञानावरणादि 8 प्रकार का संपूर्ण कर्म रूपी पाप रज को जो जीव के प्रदेशों से संबद्ध है वह आभ्यंतर द्रव्यमल है। क्या? जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, उन 8 कर्मों का 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इसका विस्तार से वर्णन अपन 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, है ना। तो ये ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के जो संपूर्ण कर्म रूपी पाप हैं, जो जीव के प्रदेशों से संबद्ध हैं, इसलिए इनको आभ्यंतर मल कहा। जो बाहर शरीर से संबंध रखने वाले हैं वे बाह्य मल हैं, और जो अंदर आत्मा के प्रदेशों से एकमेक होकर रह रहे हैं वे आभ्यंतर द्रव्यमल हैं। अब भावमल जीव के अज्ञान
अदर्शन इत्यादि परिणामों को भावमल समझना चाहिए। द्रव्यमल के दो भेद हो गए, एक आभ्यंतर एक बाह्य। अब भावमल भी क्या है? तो जीव का जो अज्ञान है, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो अज्ञानता है वो भी भावमल है। अदर्शन, बहुत साधना करें, मंत्र जाप करें, तपस्या करें, फिर भी कोई रिद्धियां सिद्ध नहीं होती, उनको अदर्शन कहा जाता है। क्या 22 परिसय है ना, उनमें एक अदर्शन नाम की भी परिसय है। तो बहुत तपस्या करने के बाद भी कई बार ऐसे भाव आते, हम इतनी तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं हो रहा है, मंत्र का इतना जाप कर रहे हैं लेकिन अपना ही सिर दर्द हम ठीक नहीं कर पा रहे, तो दूसरों का क्या करेंगे? तो मोक्ष मार्ग में अपनी चिंता नहीं की जाती। कोई भी मुनि महाराज अपने कष्ट के निवारण के लिए कोई रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते, वो लोक कल्याण के लिए जरूर उनका उपयोग करते हैं। तो ये अदर्शन भी भावमल समझना चाहिए। अथवा मल 3 प्रकार का होता है, अर्थमल, अभिधानमल और प्रत्ययमल। ये शब्द पहली बार अपन लोग पढ़ रहे हैं। क्या? अर्थमल, अभिधानमल, प्रत्ययमल। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो उनको नोट भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। हो सकता है ये आपको प्रश्न में आ जाए पूछने के लिए। क्या कि मल 3 प्रकार का कौन कौन सा है? अर्थमल, उपरयुक्त द्रव्यमल एवं भावमल को अर्थमल है। क्या? ऊपर जो कहे गए द्रव्यमल है ये भावमल है, ये अर्थमल है। अभिधानमल, मल के वाचक शब्दों को अभिधानमल कहते हैं। क्या मतलब? जिनके द्वारा हम पाप आदि का जिन शब्दों से ज्ञान करते हैं तो वे शब्द भी मल हैं। क्या? उन शब्दों का प्रयोग करना भी क्या कहलाता है? मल है। तो अभिधान मल, मल के वाचक शब्दों को, मल माने पाप वाचक शब्दों को बोलना, ये अभिधान मल कहते हैं। प्रत्ययमल, अर्थमल और अभिधान मल में उत्पन्न हुई बुद्धि को, क्या? एक अर्थमल और अभिधान मल, इन दोनों में उत्पन्न हुई बुद्धि जो अपना ज्ञान है वो प्रत्ययमल कहते हैं। अथवा मल 4 प्रकार का होता है। देखो कितने अच्छे से, ये कुछ लोगों को तो शायद पहली बार ही पढ़ना अलग होता है। एक बात ध्यान रखें, अपन सब पढ़े लिखे हैं, पुस्तक भी प्रकाशित हैं, लेकिन एक व्यक्ति अलग से बैठ के जीवन भर पढ़े। और हमारे आदरणीय पूज्य पंडित जी साहब, रतनलाल जी साहब कहते थे कि 6 महीना सबके बीच में बैठ के स्वाध्याय कर लो। क्या? तो उससे जो ज्ञान होता है वो अकेले पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। अपन पढ़ते जाते हैं जल्दी जल्दी, अपनी दृष्टि उस अर्थ की ओर जा ही नहीं पाती है। लेकिन जब समूह में बैठते हैं तो इतने जीवों का सामूहिक पुण्य होता है। हम आपको नहीं पढ़ा रहे, हम आपसे पढ़ रहे हैं। आप सब इतने जीव जितने भी इसमें जुड़े हैं और यहाँ बैठे हैं, इन सबका सामूहिक तीव्र पुण्य उदय आता है। तो अपने आप ऐसे अपने को सारे साधन और मिलते जाते हैं और बुद्धि भी अपनी उस प्रकार कार्य करती जाती है। अपन पढ़ते हैं भवि भागन बस, केवली भगवान भी सामने के भव्य जीवों के भाग्य के बस बोलते हैं। उसी प्रकार जो वक्ता होता है, वो वक्ता सामने सभा में जितने भी श्रोता होते हैं उन सबके पुण्य के कारण उन सबका क्षयोपशम, वक्ता का भी क्षयोपशम तत्काल बढ़ता है ना। तो ये 4 प्रकार के मल, नाममल, स्थापनामल, द्रव्यमल और भावमल। कितने हो गए? नाममल, द्रव्यमल, नाममल, स्थापनामल, द्रव्यमल और भावमल। ये तो अपन आगे सूत्र में भी नाम स्थापना द्रव्य भाव का स्तन्यासा। अथवा इसी प्रकार भेद विवक्षा भेद से मल अनेक प्रकार का भी है। और ये रेफरेंस कहाँ से दिया जा रहा है इसकी प्रमाणिकता के लिए? तो ये धवल ग्रंथ पहली पुस्तक में 34 नंबर दिया है। आप वहां भी चाहें तो पुष्टि कर सकते हैं, क्योंकि मंगलाचरण का वर्णन धवला जी में बहुत अच्छे से कहा है। उसी आधार को लेकर माता जी ने भी यहाँ और अन्य जितने भी ग्रंथ बने हैं उन सब ने भी उसी के आधार पर मंगलाचरण की व्याख्या की है। तो ये अपन समझें सभी, है ना। अथवा
इसी प्रकार विवक्षा भेद से मल अनेक प्रकार का भी है। अब मंगल कितने ये मंगल की परिभाषा हो गई अपने को, है ना। अपन ने दो प्रश्नों में, पहला प्रश्न था मंगल किसे कहते हैं और मंगल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखना, मात्र पढ़ना नहीं है, इसकी भाव वासना धारणा अपने को बना के चलना है। एक बार में ही अपन ऐसा पढ़ लो कि जीवन भर के लिए अपनी पूंजी सुरक्षित हो जाए। अब मंगल कितने प्रकार का होता है, तो सामान्य से मंगल एक प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? सामान्य से तो मंगल एक प्रकार का होता है। सामान्य से मंगल एक प्रकार का होता है, अथवा मंगल दो प्रकार का होता है, एक मुख्य मंगल और एक गौण मंगल। इन शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे, धारणा बना के पढ़ेंगे। सामान्य से मंगल एक प्रकार का, अथवा मंगल दो प्रकार का होता है, मुख्य मंगल और गौण मंगल, अथवा निविद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल, अथवा मंगल तीन प्रकार का होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित, अथवा मंगल चार प्रकार का होता है। ये आगे प्रश्न आएंगे यहीं कि मुख्य कौन होता है, गौण कौन होता है, इसी में, इसलिए हमने इनकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। धर्म मंगल, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल, अथवा मंगल पांच प्रकार का होता है। देखो, सामान्य से एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का, अब पांच प्रकार का। पांच प्रकार का कौन सा है? ज्ञान मंगल, दर्शन मंगल और तीन गुप्ती मंगल। क्या? ये पांच हो गए। तीन गुप्ती कौन सी हैं? मनोगुप्ती मंगल, वचन गुप्ती मंगल और काय गुप्ती मंगल। जिन लोगों ने इस ग्रंथ को नहीं पढ़ा होगा, शायद वो पहली बार ऐसी विवेचना पढ़ रहे होंगे, क्या कि ये मंगल में कैसे घटाएं। तो ये सब पांच प्रकार के मंगल में ज्ञान मंगल, दर्शन मंगल, मनोगुप्ती मंगल, वचन गुप्ती मंगल और काय गुप्ती मंगल, अथवा जिनेन्द्र को नमस्कार हो, ये भी मंगल है। क्या? नमः श्री वर्धमानाय, ये भी मंगल है। नमोस्तु भगवन, ये भी मंगल है। नमो जिनानम, ये भी मंगल है। कोई भी आचार्य प्रणीत सूत्र को पाठ करना भी क्या है? मंगल है। इत्यादि रूप से मंगल अनेक प्रकार का होता है। अब आनंद को उत्पन्न करने वाला मंगल छह प्रकार का, पांच हो गए, अब मंगल छह प्रकार का। नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। जी बोलिए। हाँ, अपन जो पढ़ते हैं चत्तारी मंगल, है ना। हाँ हाँ, ये परिवर्तन पूरा धबला पुस्तक से माता जी को मिला है, इसमें लिखा है उन्होंने, है ना। तो एक दोनों तरफ से अपन बोलते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं जाती है ना। धर्म सब में गर्भित है, अरहंत में भी धर्म है, सिद्ध में भी और साधु में भी है। तो उसको आदि में रख लिया, कभी अंत में रखते हैं। एक अंत दीपक होता है, एक आदि दीपक होता है। कभी कभी कोई आगे से लगाते हैं तो उसको आदि दीपक कहा जाता है, कभी अंत में लगाते हैं तो उसको अंत दीपक कहा जाता है। ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं, तो मंगल छह प्रकार का हो गया। अब सबसे पहले अपन ने हमारी, आपके भैया किसी के भी माइक चालू हो तो आप बंद कर लें प्लीज, म्यूट रखें। हाँ हाँ, बोल दे रहे हैं अपन, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, सबको पता चल जाएगा, धीरे धीरे कर लेंगे, है ना। तो ये, अब सबसे पहले अपन ने कहा था कि मंगल दो प्रकार का है, एक मुख्य मंगल, एक गौण मंगल। तो मुख्य और गौण मंगल किसे कहते हैं, इन सबके समाधान यही अपने को आगे इन्होंने दिए हैं। ठीक है ना।
तो मुख्य मंगल किसे कहते हैं? ज्ञानियों द्वारा शास्त्र के आदि मध्य व अंत में विघ्न निवारण करने के लिए जो जिनेन्द्र देव का स्तवन किया जाता है वह मुख्य मंगल है। क्या कहा? ज्ञानियों द्वारा। ज्ञानी कौन है? जो ग्रंथों को लिखते हैं, उनके द्वारा शास्त्र के आदि में भी मंगल होता है, मध्य में भी मंगल होता है और अंत में भी। अपन आचार्य कुंद कुंद स्वामी के साहित्य को पढ़ेंगे तो उसमें सारी विधा अपने को मिलेगी। प्रारंभ में भी उन्होंने मंगलाचरण किया, फिर प्रत्येक अधिकार में भी मंगलाचरण किया है और अंत में भी मंगल किया है। तो मुख्य मंगल वो उसी शास्त्र में जो शास्त्रकर्ता के द्वारा किया जाता है, अथवा अपन सबसे पहले भक्ति पाठ करके मंगलाचरण के ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। बीच में जो अपन जय बोलते हैं वो भी मंगलाचरण है। जय भी एक मंगलाचरण का ही या मंगल का प्रतीक है। और अंत में शास्त्र स्तुति अपने द्वारा की जाती है। तो प्रतिदिन अपन भी 3 प्रकार से मंगलाचरण करते हैं। ये मानिए वह मुख्य मंगल है। अब गौण मंगल, ये तो मुख्य हो गया है ना। अब गौण मंगल क्या है? तो पीली सरसों। प्रायः जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होते, अनुष्ठान होते, विधान होते, पंचकल्याणक होते, तो उसमें एक चीज लिखी रहती है, पीली सरसों। उसका नाम है सिद्धार्था। क्या बोलते हैं उसको? पंचास्ती काय की टीका में लिखा है इनने। तात्पर्य वृत्ति पहले ही जो मंगलाचरण है उसमें ही वहां पर जिनसेन स्वामी ने ये सब चीजें बताई हैं। क्या ये जितनी अपन पढ़ रहे हैं ये कहाँ से ली गई हैं? ये सब पंचास्ती काय तात्पर्य वृत्ति जयसेन स्वामी की जो टीका है वहां से लिए गए हैं। वहां आप संस्कृत से मिला के देख सकते हैं, बराबर मिलेंगी। ये गौण मंगल में पीली सरसों, पूर्ण कलश, बंधनमाला, छत्र, श्वेत वर्ण, है ना, दर्पण, उत्तम जाति का घोड़ा आदि ये गौण माने अमुख्य मंगल है ना। मुख्य मंगल तो हो गए, पंच परमेष्टि है, जिनेन्द्र देव का स्तवन है, नमोकार मंत्र है, चत्तारी मंगल है, ये सब मुख्य मंगल है। नमः श्री वर्धमानाय सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम, जिन ग्रंथों के जो मंगलाचरण है वे सब मुख्य मंगल है। लेकिन ये जो पदार्थ कहे गए, तो पीली सरसों सिद्धार्थ इसमें आगे बता रहे हैं तो उसके क्यों होता है, तो अपन इसमें ही देखें कि पीली सरसों आदि को मंगल क्यों माना गया है। व्रत, नियम, संयम आदि गुणों के द्वारा साधित जिन वरों को ही समस्त अर्थ की सिद्धि हो जाने के कारण परमार्थ से सिद्ध संज्ञा प्राप्त है। क्या सिद्ध संज्ञा किनको प्राप्त है? तो जो व्रत, नियम, संयम आदि गुणों के द्वारा साधित जिन। माइक किसका खाली है, चालू है? म्यूट करो, तुम कर दिया करो, देखते हो जो चालू देखो उसको म्यूट करो। तो अर्थ की सिद्धि हो जाने के कारण परमार्थ से उनकी सिद्ध संज्ञा है। इसलिए सिद्धार्थ, अर्थ की सिद्धि जिससे होती हो उसे पीली सरसों को मंगल कहते हैं। अरहंत भगवान संपूर्ण मनोरथों से तथा केवल ज्ञान से पूर्ण है। कौन? जो अरहंत परमेष्टि 13वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान है, वे संपूर्ण मनोरथों से तथा केवल ज्ञान से पूर्ण है। इसलिए लोक में पूर्ण कलश मंगल माना जाता है। किसको मंगल मानते हैं? लेकिन प्रायः कर हम कुछ चीजें यहाँ पर कोट करते चलेंगे बताने के लिए, सभी के काम में आएगा कि पूर्ण कलश का अर्थ है कि कलश पूरा भरा होना चाहिए। खाली कलश कभी भी मंगल नहीं होता है। क्या लोग कलश तो रख लेते हैं, ऊपर श्रीफल भी रख दिया, उसके ऊपर कपड़ा भी लगा दिया, लेकिन वो कलश पूरा खाली है। तो खाली कलश कभी भी मंगल नहीं होता। पूर्ण कुंभ यानी पूर्ण कलश पूरा भरा हुआ किसका प्रतीक है? वो केवल ज्ञान का प्रतीक है। केवल ज्ञान जब हो जाता है तो फिर कोई भी ज्ञान की कमी अभाव नहीं होती, वो भगवान पूर्णता को प्राप्त हो गए। ऐसे ये मंगल कलश उस पूर्णता का प्रतीक है। तो कलश पूरा भरा हुआ होना चाहिए,
उसमें पंचमेवा मिलाकर भरना चाहिए। और यदि एक दिन का ही अनुष्ठान है, कुछ नहीं है, तो उसे प्राशुक जल से भी भरा जा सकता है। अनुष्ठान के बाद उस जल को अलग किया जा सकता है। जब जितनी देर का संकल्प होता है उतनी देर तक ही उसे मंगल माना जाता है। संकल्प पूर्ण होने के बाद उसको अलग कर दिया जाता है, उसमें से जल को अलग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने भर के तो रख दिया, अब वो 8 दिन तक भरा रखा रहे, उसमें जीवों की उत्पत्ति होगी और हिंसा होगी। तो पूर्ण कलश मंगल माना जाता है। क्योंकि अब ये कलश का हो गया, अब बंधन माला क्यों मंगल है? तो क्योंकि द्वार के बाहर निकलते हुए तथा उसमें प्रवेश करते हुए 24 तीर्थंकर वंदनीय होते हैं। इसलिए भरत चक्रवर्ती ने 24 कलियों वाली बंधनमाला की रचना की थी। देखो बंधनमाला कैसी होना चाहिए? तो जिसमें 24 कलियां हो और उसमें 24 तीर्थंकरों के चित्र हो, प्रतीक हो, और जब घर में प्रवेश करें तो उन बंधनमाला को नमस्कार करके जाएं, तो घर से बाहर निकले तो भी नमस्कार करके जाएं। जहां ये बंधनमाला होती है वहां कोई भी व्यंतर आदि देव उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं। और ये वंदनमाला किसके द्वारा? तो कहते भरत चक्रवर्ती ने 24 तीर्थंकरों की। देखो भरत चक्रवर्ती के काल में सिर्फ एक ही तीर्थंकर हुए थे, भगवान आदिनाथ, लेकिन फिर भी उनने 24 तीर्थंकरों के चित्र उस वंदनमाला में लगाए थे। क्या? तो जैनों के लिए तो अपने दरवाजे पर अगर 24 तीर्थंकरों वाली वंदनमाला लगा लेंगे तो फिर हमें कहना नहीं पड़ेगा कि ये घर जैन का है। प्रतीक के रूप में दक्षिण भारत में जब हम जाते हैं तो कई घरों में जो पत्थर के दरवाजे चौखट होती हैं, वहां एक जिनेंद्र भगवान की मूर्ति मंदिरों में भी उकेरी रहती है, बाहर वो प्रतिष्ठित नहीं होती, वो पूज्य नहीं है लेकिन वंदनीय है। क्या? उस प्रकार पूजा नहीं है कि हम अष्ट द्रव्य से उसकी पूजा करें, लेकिन प्रतीक के रूप में वो बंधनमाला हमें रहती है। तो ऐसी 24 कलियों वाली बंधनमाला की रचना की थी और जैनों को यही अपनाना चाहिए। चाइना आदि के कोई भी ऐसे प्रतीक जैनों को नहीं लगाना। किसी भी मांसाहारियों के चित्र भी अपने दरवाजों पर प्रतीक के रूप में नहीं लगाना। और किन्हीं सरागी देवी देवताओं की मूर्ति और चित्र भी जैनियों को अपने दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए। इससे अपने सम्यक्त्व में दोष लगते हैं और उसकी हानि होती है, उसकी अपने को रक्षा करना चाहिए। इसी से वह मंगल रूप समझी जाती है। जगत के सर्व जीव, अब ये हो गया बंधनमाला का कि बंधनमाला भी मंगल है। इसलिए नवीन गृह प्रवेश करते हैं तो तोरण या बंधनमाला लगाई जाती है, मंदिरों में भी लगाई जाती है और घरों में भी लगाई जाती है, लगाना चाहिए। अब जगत के सर्व जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए अरहंत भगवान छत्राकार हैं। क्या कहा? मतलब छाया देते हैं, रक्षा करते हैं। उनके आभा मंडल ऊरा में जो भी आ जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान का समूसरण जहां जाता है वहां 400 कोस तक सुख शांति साता हो जाती है। तो वो सबको क्या देते हैं? छाया देते हैं। जगत के सर्व जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए अरहंत भगवान किसके समान है? छत्राकार हैं, अर्थात एकमात्र आश्रय है। अतः सिद्धि छत्राकार है। सिद्ध सिलावी कैसी होती है? छत्राकार होती है। भगवान के ऊपर अष्टमंगल में छत्र लगाए जाते हैं, अष्ट प्रातिहार्यों में भी छत्र होते हैं, लेकिन श्वेत छत्र, क्या लिखा है? अलग अलग लिख दिया। श्वेत वर्ण का छत्र मंगल होता है और इसी से छत्र को मंगल कहा जाता है। अरहंत भगवान का ध्यान, लेस्या व शेष आघाती कर्म, ये सब श्वेत वर्ण के अर्थात शुक्ल होते हैं। क्या होते हैं? इसलिए लोक में श्वेत वर्ण को भी मंगल समझा जाता है। इसलिए जितने भी त्यागी व्रती आदि होते हैं, आरिका माता जी होती हैं, उनके वस्त्र भी कैसे होते हैं? मंगल होते हैं। क्या होते हैं?
उनका दर्शन भी क्या होता है, मंगल होता है। हाँ, ये गौण मंगल के अंतर्गत आ रहे हैं, इतना ध्यान रखना है ना। मुख्य मंगल तो पंच परमेष्टि है, चार मंगल है, आदि आदि। जिनेन्द्र भगवान को केवल ज्ञान में, इसको किस कहते जा रहा है बेटा, जिस प्रकार समस्त लोकालोक दिखाई देता है, उसी प्रकार दर्पण में भी उसके समक्ष रहने वाले दूर व निकट के समस्त छोटे व बड़े पदार्थ दिखाई देते हैं। इसलिए दर्पण को मंगल जानो। क्या, दर्पण भी मंगल है। आपने कभी देखा होगा जहां बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं होती हैं तो वहां पर मंडल जी के ऊपर दर्पण रखे जाते हैं, और जो ध्वजारोहण होता है उस ध्वजा के पास भी दर्पण रखा जाता है। क्यों? ये सब मंगल के प्रतीक हैं, ये कोई मिथ्यात नहीं है। इन चीजों को कोई मिथ्यात ना समझे, ये आगम सम्मत है। और बड़े बड़े आचार्यों ने धवला आदि में भी, पंचास्तिकाय में भी इन सबका वर्णन है। जिस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान लोक में मंगल रूप हैं, उसी प्रकार हाय राय अर्थात उत्तम जाति का घोड़ा, हाय माने होता है घोड़ा, राय माने श्रेष्ठ, घोड़ों में जो श्रेष्ठ घोड़ा होता है, उत्तम जाति का घोड़ा हाय राय। बाल कन्या अर्थात राग द्वेष रहित सरल चित्त बाल कन्या भी मंगल है, क्योंकि ना तो वह किसी को विकार उत्पन्न कराती है और ना ही उस कन्या के मन में कोई विकार होता है, इसलिए कन्या भी मंगल होती है। वस्तुतः ऐसा कहा जाता है कि जब भी मंगलाचरण कराया जाए तो कई लोग मंगलाचरण करने आ जाते हैं, लेकिन उत्कृष्ट मंगलाचरण ये माना जाता है कि किसी कन्या के द्वारा मंगलाचरण कराया जाए, है ना। जब भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं आदि होती हैं, वहां भी 56 कुमारिकाएं, अष्ट कुमारिकाएं जो कन्याएं होती हैं, बाल कन्याएं, उन्हीं को रखना चाहिए। और बाल कन्या के द्वारा ही मंगलाचरण, ज्यादा उससे नहीं होता है तो उसको नमोकार मंत्र सिखा दो और वो नमोकार मंत्र सुना के मंगलाचरण करेगी तो वो सर्वश्रेष्ठ मंगलाचरण माना जाएगा। वहां विद्वत्ता बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें क्या आता है। अपनी प्रशंसा के लिए मंगलाचरण नहीं करना चाहिए। जो अनुष्ठान या जो कार्य प्रारंभ हो रहा है वो सानंद संपन्न हो, इसके लिए मंगलाचरण वहां किया जाता है। क्योंकि हैराय का अर्थ हतराग भी है और उत्तम घोड़ा भी है। क्या, हैराय के दो अर्थ हैं। हैराय माने हतराग यानी वीतराग, और हैराय माने उत्तम घोड़ा भी है। क्योंकि कर्म रूपी शत्रुओं को जीत कर ही जिनेन्द्र भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए शत्रु समूह पर जीत को दर्शाने वाला चमर मंगल कहा जाता है। चमर भी क्या होता है, जो भगवान पर ढोले जाते हैं, श्वेत चमर। चमर भी कैसे होना चाहिए, आजकल जो पीले आदि चमर, मोती आदि के चमर बना लिए, ये ढोलने में नहीं आते। श्वेत छत्र होना चाहिए और श्वेत ही चमर होना चाहिए। इस प्रकार से ये हुआ। अब एक प्रश्न अपन और पढ़ेंगे, इसके बाद कल के लिए रखेंगे और कुछ चर्चाएं आप सबका परिचय भी करेंगे। कितने लोग जुड़े हैं, इन सब से भी थोड़ी थोड़ी हम प्रतिदिन एक एक दो दो व्यक्ति से बात करना प्रारंभ करेंगे। तो 5 मिनट अपन उसी के लिए रखेंगे। हाय राय का अर्थ हो गया है ना, निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल। निबद्ध मंगल जो ग्रंथ की आदि में ग्रंथकार के द्वारा इष्ट देवता को नमस्कार किया जाता है, वो निबद्ध कर दिया जाता है। अर्थात उसी ग्रंथ में जो जैसे 3 भवन में सार या नमः श्री वर्धमानाय, ये क्या हुआ, निबद्ध मंगल है। अब तत्वार सूत्र का जो मोक्ष मार्ग से वो उसका निबद्ध नहीं है, दूसरे आचार्यों के द्वारा बनाया हुआ है, अथवा कोई मंगलाचरण नहीं है तो अपन ने नमोकार मंत्र भी पढ़ दिया तो वो अनिबद्ध कहलाएगा। अर्थात श्लोक आदि रूप से रच जी लिखा जी जी
जी फुल स्क्रीन जी हाँ, इसको फुल कर दो। पीली सरसों जो होती है, उस पीली सरसों से उसको भरना चाहिए। पीली सर हाँ, पूरा भरना चाहिए। और उसमें पंचरत्न है, चांदी का स्वस्तिक है, ये डाले जाते हैं। और चांदी पीली सरसों में जीव नहीं पड़ते हैं। और प्रति वर्ष उसको बदल देना चाहिए। जब भी कोई हाँ उसमें हाँ, और उसमें साथ में कपूर और लौंग डाल दी जाती है। हाँ, पारा भी उसमें इसीलिए डाला जाता है तो उसमें जीव ना पड़े, है ना। कई जगह पारद भी डालते हैं, लेकिन पारा पायजन होता है ना। प्रतीक सही नहीं हुआ ना, पूर्ण कुंभ नहीं कहलाएगा वो। क्या, केवल ज्ञान का प्रतीक है वो। प्रतीक भी तो अपन सही लाना पड़ेगा ना अपने को, तभी तो कार्य की सिद्धि होगी। नहीं होता तो अपने जो सिक्के होते हैं ना, प्रचलन में मुद्राएं होती हैं, उनको पूरा भर दो उसमें। यदि अनुकूलता है तो जो अपने पास जो अपने सिक्का होते हैं ना, 1, 2 के, 5 के कलदार जो होते हैं ना, उनसे भी उनको भरा जा सकता है ना। लेकिन खाली नहीं होना चाहिए। न, नहीं पूरा नहीं, तो इसीलिए तो बताना पड़ती है, सब चीजें देखते हैं हम लोग। तो आज अवसर है तो सबको ये बताना जरूरी है ना। पूरा लबालब भरना है जी, इस बात का ध्यान रहे। अच्छे पानी से धो लो, का शुद्ध रहेगा। प्रचलन में मुद्रा है, वो भी रुपया मंगल माना जाता है, समझे ना। जो अनुकूलता हो और जिसमें अपने को प्रशस्ता लगे, अपने को लगता है कि अशुद्धता, उसको नहीं करना काम को। परिणामों में निर्मलता आना ही सबसे बड़ा मंगल है। क्या जी, या तो देखिए, दो तरीके हैं। मंगल रूप में रख रहे हैं तो उसको पूरा भर के रखो, अन्यथा सारी सामग्री निकाल दो और खाली करके अपने घर में जैसे अन्न बर्तन रखते वैसे रख दो। जब तक जिस चीज में जिसका संकल्प होता है तब तक ही वो मंगल होता है। जैसे 8 दिन का विधान किया तो 8 दिन तक वो मंगल रहेगा, 1 दिन का विधान है तो 1 दिन भी मंगल रहेगा। अगर चातुर्मास स्थापना की और जैसे ही निष्ठापन हो गया तो वो फिर मंगल मानते हैं अपन कि चातुर्म है वो, लेकिन उसको व्यवस्था बना के रखो, नहीं समझे ना। अगर वही चीज सामग्री भरी रहेगी तो उसमें अनंत जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस बात का भी ध्यान। हाँ, लाते घर में मात्र एक, या तो अपना एक स्थान बना लो कोई भी, तो वहां रखते जाओ सभी के लिए। इतने मेंटेन कैसे करोगे। तो एक कलश को मंगल रखो। मूलतः उस कलश के निमित्त से आपने जो त्याग किया, जो धन दिया, अथवा जो संकल्प लिए, वो मंगल है। वो एक प्रतीक रूप में है, जोड़ने के लिए, लोगों के लिए, नहीं समझे ना। तो ऐसा अपन उसको मानिए, इसलिए इनको गौण मंगल में लिखा जा रहा है? नहीं, ऐसे मंगल नहीं होता है सुजाता जी। जब तक उसमें आप स्थापना निक्षेप नहीं करेंगे तब तक वो मंगल नहीं कहलाएगा। क्या, किसी भी चीज में जब तक मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे, कोई भी यंत्र लाके आप घर में रख लो, प्रतिष्ठित नहीं है, वो आपको फल नहीं देगा। आप जयपुर से लाके मूर्ति अपने घर में रख लो तो आपका घर मंदिर नहीं हो जाएगा, जब तक उसमें विधि पूर्वक सूर्य मंत्र नहीं दिया जाएगा, नहीं समझे। तो उनकी एक प्रतिष्ठा की विधि होती है। अपन मंत्र बोल के कलश स्थापन करते हैं, फिर जब समापन होता है मंत्र बोल के उनको वहां से निष्ठापन कर दिया जाता है। अब वह मंगल रूप नहीं बचा, एक प्रतीक रहा, को मंगल रहा था, नहीं समझे ना। इसी आगे अपन पढ़ेंगे। जिस शिला पर बैठकर साधु परमेष्टि मुनि महाराज पाटा पर चौकी पर बैठकर ध्यान करते, सामायिक करते, प्रतिक्रमण करते, वो भी मंगल होती है। क्या, उनकी भी पूजा की जाती है अपने द्वारा।
तो ये गौण मंगल करके अपन पढ़ रहे हैं। मुख्य मंगल तो वीतरागता, निर्ग्रंथ, अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, ये मंगल है ना। लेकिन लोक व्यवहार इनके द्वारा भी स्थापना इनकी की जाती है, इनके द्वारा ही सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, आगे याद नहीं रखो, पढ़ तो लो एक बार, पढ़ना भी मंगल है। अपनी जिह्वा से एक बार उच्चारण करना भी मंगल है। माताजी ने नहीं बताया, माताजी ने सब ग्रंथों से संग्रह करके और अपने ऊपर उपकार किया है, नहीं समझे, तो दिया है। और सब पूरे ग्रंथों के नाम भी यहां लिखे हैं। ठीक है, तो निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल। निबद्ध मंगल किसको कहेंगे? जो ग्रंथ की आदि में कहे गए, है ना। कहां पढ़ रहे, यही पढ़ रहे ना। अनिबद्ध मंगल जो ग्रंथ की आदि में ग्रंथकार द्वारा देवता को नमस्कार निबद्ध नहीं किया जाता, उसे अनिबद्ध मंगल कहते हैं। इस प्रकार से ये अपन ने आज यहां तक के प्रश्न पढ़े। अब 7 नंबर का प्रश्न अपन कल पढ़ेंगे। 6 प्रश्न हुए हैं, इन्हीं में से हम आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे। अभी आप जाए नहीं, थोड़ी देर रुके और एक एक व्यक्ति से हम थोड़ी, भैया कहाँ गया, इसको फुल स्क्रीन करो, शेयर को बंद कर दो, 1 मिनट हम, हाँ चालू कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। क्या कर रहे हैं बेटा, इसको बंद कर दो ना, यहाँ से यहीं से हो जाएगी। हाँ बस, अब इसको खोल दो, पूरा फुल स्क्रीन कर दो इसकी। पूरी हुई नहीं, कहाँ आएगी, आवाज आ रही है? हाँ तो उसको फुल करो ना, पूरे से दिखना चाहिए सब, ऐसा होंगे। फुल स्क्रीन इसमें आएगा, कॉलम होता है यहीं से। चलिए, अब आप लोग किसी को पूछना हो तो वो पूछिए। हम्म हम्म जिस दिन हम गृह प्रवेश करते हैं उस दिन विधि पूर्वक उसको बांधते हैं, ये स्थापना ही कहलाएगी एक प्रकार की। आप सुनिए, अपन कलश जो चीजें कर सकते हैं उनकी करते हैं। छत्र भी अपन चढ़ाते हैं, चमर भी अपन मंत्र बोल के चढ़ाते हैं प्रतिदिन भी, नहीं समझे ना। हाँ हाँ, ये सब प्रतीक हैं। हाँ हाँ, वो ये शकुन शास्त्र में ये माने जाते हैं। जो कन्या मिल जाए, हाथी मिल जाए, मुनि महाराज मिल जाए, ये सब मंगल माने जाते हैं, है ना। ऐसा होता है सब, ये सब चीज की एक विधि होती है, उसी के अनुसार माना जाता है ना। उसमें भाव को जोड़ना पड़ता है हमें। स्थापना निश्चय से हम उसको नमस्कार कर दिया तो अभी वो प्रतिष्ठित, हमने उसको मान लिया, नहीं समझे ना। हाँ, अपने भावों में आना चाहिए ना कि हम उसको मान रहे हैं। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ने का प्रयास करें, इसको समझें। बहुत ही अच्छा सुंदर ग्रंथ है ना। सुबह की वो रहेगी, वो 9वें अध्याय की चलेगी। ये अभी आज से सुर्त पंचमी है, प्रारंभ करना ही था हमें, तो सुर्त पंचमी टू सुर्त पंचमी ये सब चलेगी अपनी पूरी, है ना। तो आप, ये 8 से 9 चलेगी प्रतिदिन, है ना। तो इसके आगे चलेगी। सबको पीडीएफ हमने डाल दी है, वो सेव करके रखें आप, और उसको पहले से पढ़ के आए। कोई भी विशेष आपको लगता है तो उसके प्रश्न भी बनाए, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं आप प्रश्न अपने। जो ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में मात्र यही काम होगा, दूसरी कोई चीज इसमें नहीं डाली जाएगी, है ना।
इससे संबंधित ही समाचार रहेंगे, इससे संबंधित ही वीडियो रहेंगे, इससे संबंधित ही चित्र रहेंगे, बना के डालेंगे सब। प्रश्नोत्तरी भी इसी में रहेगी। आपकी जिज्ञासा समाधान इससे संबंधित आप रख सकते हैं अपने विषय, तो हमारे भैया लोग आपको बराबर उत्तर देंगे, है ना। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, प्रमाण चाहिए सब, हाँ, है ना, तो आप अधिक से अधिक इसको लाभ लेने का प्रयास करें, हमारी ये भावना है, ठीक है ना। और समय का बराबर 8 बजे चालू होगी और 9 बजे हर हालत में बंद हो जाएगी। समय का ना प्रारंभ में उल्लंघन होगा ना अंत में होगा, इसको भी अपन ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना। सभी को जय जिनेन्द्र। और आप लोग एक जो हम फार्म भरवाएंगे सबका एक रोल नंबर देंगे, तो आप सब अपने नंबर हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेज दें। क्या चालू है? अपने अपने नाम पता व्हाट्सएप पे लिख, तो हम आपको रोल नंबर इशू कर देंगे, उस रोल नंबर से ही आपके सब नहीं खोलो म्यूट, जब हम बोले तो आप म्यूट कर लिया करो, सबके सुनने में नहीं आता है ना। तो आप अपने अपने जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं प्रश्नोत्तरी में सब में, तो आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा, तो फार्म में आपको बार बार नाम भरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, मात्र आपका रोल नंबर आप उसमें डालेंगे और आपके अंक जुड़ते जाएंगे, तो अंत में सबको प्रमाण पत्र भी व्यवस्थित तरीके से दिए जाएंगे, सम्मानित भी किया जाएगा। जो पूरी क्लास अटेंड करेंगे उपस्थिति में और जो सभी प्रतिदिन अपनी प्रश्नोत्तरी भरेंगे, तो उनके अनुसार उनके अंक निकाले जाएंगे और उनको सबको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अनुकूलता बनेगी तो एक बार कभी बीच